जय हिंद। आप सभी बच्चों को उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। साथ ही साथ आप सभी की स्टडी वगैरह बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो और किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी घटनाएं या फिर जो भी न्यूज़ या फिर जो भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट आते हैं वो उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंच रही होगी। उसी जानकारी के बीच से आप सबको भी पता होगा कि बिहार एसएससी के द्वारा, बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा 10+2 लेवल पे, मतलब 12वीं पास जिन बच्चों ने कर रखी है उन सभी बच्चों के लिए लगभग 12,000 के नियर अबाउट वैकेंसी रिसेंटली आउट हुई है, जिसके अंतर्गत वो बच्चे जो 12th की पढ़ाई कर चुके हैं, 12th की एग्जामिनेशन को क्लियर कर चुके हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे पास आउट बच्चे, मतलब बेसिकली मिनिमम अगर रिक्वायरमेंट हम बोले एजुकेशन की क्या है तो आपको 10+2 पास आउट होना पड़ेगा बिहार एसएससी के द्वारा, जो हाल ही में 10+2 लेवल की वैकेंसी आई है, जिसका लास्ट डेट आप सबको पता है कि सर लास्ट डेट जो है वो 11 दिसंबर लास्ट डेट है। 11 दिसंबर तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि सर हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन सब कुछ सबमिट वगैरह तो कर दिया है, लेकिन ये बताओ सर कि उसके एग्जामिनेशन के पैटर्न क्या है, किस तरह से मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इनका 40% का जो क्राइटेरिया है उसको हम किस तरह से कवर करेंगे, साथ ही साथ जो सर सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा है जिसे हम प्रीलिम्स टेस्ट कहते हैं, पीटी कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। मेंस जो हमारा मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी। तो आज इन सब मुद्दों पे, इन सब चीजों की जानकारी आपको इस वीडियोस के माध्यम से मिलने वाला है। साथ ही साथ जो सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन चीज है इस एग्जामिनेशन के लिए वो ये है कि जो बच्चा प्रीलिम्स को, प्रारंभिक परीक्षा को मेहनत से पढ़ेगा, एक बार मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। अगर आपने मेहनत से पढ़ लिया, यकीन मानो प्रीलिम्स के संग संग आप मेंस भी तैयार कर रहे हो, मेंस के वक्त में आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रीलिम्स पढ़ लिया, प्रीलिम्स का सिलेबस अलग है सर, मेंस का सिलेबस अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे यूपी के स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार प्रीलिम्स आप पढ़ रहे हो, मेहनत से प्रीलिम्स पूरा कंप्लीट कर लेना, मेंस भी कवर हो जाएगा। साथ ही साथ मेंस के वक्त में जब बच्चे मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस के वक्त में आप मेंस की रिवीजन करेंगे। तो बेहतरीन स्ट्रेटजी के संग हम सब मिलेंगे, रणनीति है, बातें करेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलिएगा, 10+2 लेवल के सबसे पहली बात जो मेन जो बातें हैं वो क्या है कि सर ये जो पेपर है वो 10+2 लेवल का है। इसका मतलब कि जो बच्चे 10+2 मतलब कि जिन बच्चों ने अपनी 12वीं की एग्जामिनेशन को क्लियर कर रखा है, रिजल्ट उनके पास आ चुका है, वो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ जो उनकी एज है मिनिमम 18 साल होनी चाहिएगा। अब 18 साल है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मिनिमम अगर 18 साल के आप हो चुके हैं और 12वीं पास कर चुके हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। अब हम एग्जाम के बारे में, जैसे कि हमने आपको बताया कि आपका इंटरव्यू नहीं है, प्रीलिम्स है और आपका मेंस है, मतलब आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक आपकी मुख्य परीक्षा होगी। इन्हीं के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक, पेपर कौन करा रहा है तो बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा इस पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। आपका पेपर, इस पेपर के माध्यम से क्या चीज देखी जाएगी तो बेसिकली इस पेपर के माध्यम से आपकी ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपने क्या अर्जित की हुई है और जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं क्या उस एग्जाम से रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन है, ये सब चीजें आपके अंदर क्या करी जाएगी, देखी जाएगी। ठीक, तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों होंगी। तो प्रारंभिक जो परीक्षा हमारा होने वाला है उसके हम लोग पैटर्न को समझ लेते हैं कि सर कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितने सारे हैं और ओवरऑल कितने सारे नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या सेक्शंस हैं, सेक्शन जैसे खंड क ऐसे करके बनाए गए हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो टाइम है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, टाइम होता है कि सर टाइम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम आज के समय में इतना इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी को बनाने के लिए टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आपको पता होना चाहिए 135 मिनट बोले तो 2 घंटे
15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा इस पेपर में दिए गए प्रश्नों को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। जिसके अंतर्गत यह भी बोला गया है कि जो निगेटिव मार्किंग होगा वो 1 नंबर मतलब कि 1/4, कितना, 1/4 माइनस मार्किंग होगा। और साथ ही साथ अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 4 मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और वहीं पे अगर आप एक गलत कर देते हैं तो 1/4 की मार्किंग हो जाएगी, क्या है, नेगेटिव मार्किंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हम जब क्वेश्चंस करेंगे, जो 150 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने सारे क्वेश्चंस है, 150 है, 150। अब ये 150 गुणे 4 कर लीजिए, कितने हो गए, 600। तो 600 नंबर के टोटल आपके क्या होंगे, पेपर होंगे, जिसके अंतर्गत आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि जो हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे हम उसमें गलत नहीं कर सकते, नहीं, आप कर सकते हैं गलत, लेकिन आपको करना नहीं है ना। गलतियां कौन नहीं करता, लेकिन आपको नहीं करना है। अगर आप गलतियां करते हैं तो मालूम चला एक क्वेश्चन आपने सही किया तो एक क्वेश्चन सही करने के बाद आपको 4 नंबर मिला, वहीं पे गलत कर दिया तो सिंपल सी बात है, 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आप पे कट जाएंगे, 1/4। ठीक है, इन सब बातों को रिमेंबर करिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग आपको दिख रहा है, पर रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे 1 मार्क्स लिखा है, वैसे 1 मार्क्स है नहीं, 1/4 है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और जनरल स्टडीज के बारे में देखते हैं। जनरल स्टडी मतलब सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान से कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो प्रीलिम्स जो आपका पेपर होने वाला है उसमें कितने सारे आने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का होने वाला है। सोच लो, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो मतलब जनरल, अभी हम लोग इसको बाइफकेट करेंगे अलग अलग करके कि सर और में क्या क्या चीजें दी गई हैं, जनरल स्टडीज में क्या क्या चीजें कवर करनी, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। अभी देखना कि इस एग्जाम को क्लियर करना कितना आसान है, टफ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के आएंगे। वैसे ही सेम जनरल साइंस जो आपके विज्ञान होते हैं, जिसमें आपके फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, बायोलॉजी होता है, इन सबको मिला के और साथ ही साथ मैथमेटिक्स को मिला के 50 क्वेश्चन मिलेगा। और वो भी कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। एज इट इज सेम रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स को मिला के भी आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, जिसका मार्क्स क्या होगा, 200 मार्क्स का होगा। इसका मतलब 50, 50 और 50 मतलब 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो 600 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 600 मार्क्स का ये होने वाला है। कितने सारे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस आपके हैं 150 क्वेश्चंस हैं। अब आप सोचो, ये दिख रहा है ना 150 क्वेश्चंस 600 मार्क्स का। अब आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 150 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। उस 150 क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो 50 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से होगा, 50 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से होगा, और फिर 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होने वाले हैं। किससे होने वाले हैं, रीजनिंग से आने वाले हैं। अब आप सोचो एग्जाम को क्लियर करना कितना आसान है। अब ये जो रीजनिंग वाला है, अगर आप देखो जहां भी आप पढ़ोगे या अरिहंत के संग पढ़ोगे तो इस 50 क्वेश्चन में से कोई भी बच्चा होगा ना तो 30+ क्वेश्चन करके आएगा, रीजनिंग में आराम से करके आएगा। 30+ का मतलब कितना हो गया, 30+ का मतलब हो गया सर 120 नंबर। सोचो 120 नंबर बच्चे ने यहां से आराम से निकाल लेगा। 50 में से 30 क्वेश्चन कौन सा बच्चा नहीं कर पाएगा। रीजनिंग में कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपने प्रैक्टिस कर लेंगे, आराम से निकलेगा। ठीक है, मेहनत करना है बस। तो 50 में से हमने कहा मिनिमम 30 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, मतलब 30 गुणे आप यहाँ पे 4 कर लो तो 120 नंबर आपने यहां से निकल लिया। अब जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, हम इसमें मान के चलते हैं कि कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बिहार से हैं तो बहुत अच्छा होता है देखने में, अब तक में एवरेज में हमें मिला है। प्लस साइंस है, साइंस भी हमारी टीम आपको पढ़ाएगी। तो अगर आप हमारी टीम से पढ़ते हैं आने वाले फ्यूचर में, तो इस 50 क्वेश्चन में से अगर हम ये मान ले कि आप मिनिमम, अभी तो बिना पढ़ाए हम बता रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया आपको, है ना, तो की बात बता रहे हैं कि मिनिमम अगर आप इस 50 में से 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 20 गुणे आप 4 कर लो, कितना हो गया, 80 हो गया। तो यहां से आपने कितने नंबर निकाल लिए, 80 नंबर निकाल लिया। सोचो आप कैसे आप कट ऑफ को क्लियर करते हो। उसके बाद आता है जनरल स्टडीज। इस जनरल स्टडीज में आपको हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा और करंट अफेयर भी होगा।
तो अब बात यहां से आएगी सर इस 50 क्वेश्चन में जो इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें वेटेज सबसे ज्यादा किसका होगा। तो देखो आज के समय में ना बच्चा बहुत अच्छा बदलाव है, बदलाव बड़ा आसान है। बदलाव ये है ना कि हम लोग फोकस किस पे करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब पे फोकस खूब ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप पैटर्न अगर देखोगे, उन पैटर्न में करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने करंट को करंट की तरह पढ़ा, रेगुलर बेसिस पे आप अपडेट रहे चीजों को लेके, और उसमें भी बिहार की करंट अफेयर ज्यादा पूछेगा और बाकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तो पूछेगा। अगर आपने करंट अफेयर को लेके अगर आप सजग हैं, रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी करंट अफेयर की क्लासेस हमारी भी चलेगी। जो चीज हम पढ़ाएंगे चुपचाप आप मेहनत से पढ़ोगे, यकीन मानो करंट अफेयर उसके बाहर एक क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दूसरी बात है करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका, पहली बात एमसीक्यूज नहीं है, एमसीक्यूज से खुद को हटाइए, वो स्ट्रेटेजी अलग होगी करंट अफेयर में, मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो करंट अफेयर के संग संग कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा सा साइड में आप टच करते रहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो जो एग्जाम का जो पैटर्न बनेगा ना इस 50 क्वेश्चन में, आप देखना इस 50 क्वेश्चन में जो पैटर्न में दिखाई देगा वो करंट अफेयर ज्यादा वेटेज दिखाई देगा। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आएंगे। इकोनॉमिक्स तो करंट को ही टच करके पूछ लेता है, ठीक है, जो चल रहा है। तो बहुत डीप में आवश्यकता नहीं है जाने की, क्योंकि 10+2 है, 12th के बच्चे अप्लाई करेंगे। ये नहीं है ग्रेजुएशन वाले करेंगे, लेकिन जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो उसी लेवल पे बनाएगा, उससे हाई तो जाएगा नहीं। तो वो चीज स्ट्रेटजी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस 50 में से मिनिमम 20 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं हर बच्चे कर लेंगे। 20 गुणे 4 कर लीजिए, 80 हो गया। तो अगर हम बोले 80 नंबर यहां से आ गया, 80 नंबर यहां से आ गया और 120 नंबर यहां पे आ गया, तो टोटल कितना हो गया? तो 280 नंबर हो गया। कैसे 280 हो गया? 120 यहां पे और 80 कितना हो गया? 200 और 200 के बाद 80 उधर, तो 280 नंबर आप पा रहे हो 600 में से। कितना? 600 में से। तो ये 280 नंबर जो आपका आ रहा है 600 में से, ये तो कट ऑफ तो आराम से क्लियर कर रहे हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, बोला गया है कि 40% होना चाहिए मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। मतलब कितना हो गया? 240 नंबर, 6 चौका 24, 240 नंबर तो आपको मिनिमम लाना ही लाना है। और 240 नंबर लाने के लिए आपको इस तरह से बाइफकेट करना ही पड़ेगा। अगर आप बाइफकेट नहीं करते हैं और केवल एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि आप कट ऑफ ही क्लियर ना कर पाए। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया बोला गया 40% का 240, तो देखो आप कितने आसानी से 280 ला रहे हो। और ये 280 तब है जब आपने पढ़ा नहीं है, जब आपने हमसे नहीं पढ़ा है, हमारी टीम से नहीं पढ़ा है, ना साइंस पढ़ा, ना मैथमेटिक्स पढ़ा, ना रीजनिंग पढ़ा, ना जीके जीएस पढ़ा, ना करंट अफेयर पढ़ा, ये तब की कंडीशन है। और जब आप पढ़ लोगे और रेगुलर बेसिस पे आप हमारे संग, हमारी टीम के संग अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो एक सेकंड के लिए सोचो कि इन सब में केवल और केवल 10-10 क्वेश्चन और जोड़ दीजिए। तो अगर 10-10-10 30 क्वेश्चन अगर आप जोड़ते हैं तो 30 गुणे कितना? 30 गुणे कितना? 4। 30 गुणे कितना? 4। तो फिर 120 नंबर, 120 नंबर इसमें आप जोड़ दो, 300-400 नंबर आ गया, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 10-10 नंबर करके अगर हम जोड़ देंगे तो सिलेक्शन हो गया। 30 क्वेश्चन की कमी है, 400 के ऊपर आप चले जाएंगे, सिलेक्शन आपके घर पे आ गया। प्रीलिम्स आराम से, प्रारंभिक परीक्षा खुशी खुशी एग्जाम निकल गया, है ना। तो अब आपके देखते हैं, इसको अभी बाइफकेट करते हैं जनरल स्टडीज, बाकी तो हमारी टीम बताएगी। जनरल स्टडीज में देखते हैं और क्या क्या चीजें आने वाली हैं। वैसे ही सेम आपकी मेन परीक्षा जो होगी, मुख्य परीक्षा, वो भी सेम है, 2 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपको सेम दिखाई दे रहा है और मार्किंग भी आपको 4 नंबर दिख रहा है। इसलिए कह रहा हूं मैं कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ना कॉन्सेंट्रेट करके करिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा से ही आपका मुख्य परीक्षा भी तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि जब आप तैयारी करोगे तो उस टाइम कुछ बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप टिक करते चलिएगा कि यार हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसको मेंस के वक्त और मेहनत पड़ेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 महीने का समय मिलेगा ये मुख्य परीक्षा के बीच में, ठीक है। अब आते हैं जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, मतलब जिसे हम मुख्य परीक्षा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा, उसके अंतर्गत हिंदी और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जनरल अवेयरनेस यहां से हटा दीजिएगा, यहां पे आ जाएगा जनरल अवेयरनेस।
जनरल अवेयरनेस। तो हिंदी और जनरल अवेयरनेस को मिला के 100 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल कितने सारे मार्क्स के होंगे, 400 मार्क्स के होंगे। वैसे ही सेम मैथमेटिक्स होगा, साइंस होगा और रीजनिंग होगा। मतलब हमने कह दिया 50 50 और 50, मतलब मैथ्स रीजनिंग और आपका क्या हो गया, मैथ्स रीजनिंग और आपका क्या हो गया, साइंस, ये हो गया। तो कितने हो गए, 150 क्वेश्चंस। देखा 150 क्वेश्चन 50 50 50 करके आएगा 600 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 600 मार्क्स का। मतलब अगर हम बोले कि जो हमारा मुख्य परीक्षा होगा वो टोटल कितने मार्क्स का होगा, तो मुख्य परीक्षा दोनों को मिला दीजिए 1000 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 1000 मार्क्स में कम से कम 250 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे दोनों को मिलाने पे। तो जनरल अवेयरनेस यहां भी है, जनरल अवेयरनेस पीछे भी हमने देखा है, जनरल स्टडीज वाली पोर्शंस को वो चीज पढ़ना है, ठीक है। अब आइएगा इसमें हम लोग देखते हैं कहानी अंदर क्या है। अब जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें हैं ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, एक बार आप इसको सिर्फ देख लीजिएगा। अब सेक्शन ए मतलब कि खंड क, इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान आता है और फिर उसी में आता है समसामयिकी। अब देखिए कितना आसान है, किस तरह से आप जो 50 नंबर प्रारंभिक वाला है, 50 क्वेश्चन है, उस 50 क्वेश्चन में से 200 नंबर में से कैसे आप 100+ नंबर ला सकते हैं, ये देखिए। अब देखिए सबसे पहले इन सब को तो छोड़िए, ये सब तो सब करंट अफेयर में आ जाएगा। जैसे इन प्रश्नों का उद्देश्य क्या है जो पूछा जाएगा, जानकारियां आपसे पूछेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, मतलब करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर, ध्यान रखिएगा। क्या पूछ रहा है, मतलब कह रहा है कि आप करंट अफेयर से अवगत है कि नहीं है। और इस करंट अफेयर में भी कहेगा कि भाई एक बात बताइए कि आपने राष्ट्रीय जो करंट अफेयर पढ़ा है उसमें बिहार की महत्वपूर्ण चीजें क्या है, बिहार की उसमें उपलब्धियां क्या है, बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या चीजें की गई हैं, कौन कौन से स्कीम्स बिहार के लोगों के लिए लाया गया है, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, क्या क्या चीजें किए जा रही हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ यहां पे देखिए लिखा है बिहार, भारत व पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेन तो आपके लिए यही है, मेन आपको यही है। कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, जब पेपर फॉर्म सबमिट कर लेंगे उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पे लग जाएंगे, चलो जी तोड़ मेहनत करेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे, हम वो भी पढ़ेंगे, हम ये भी करेंगे। नहीं, सबसे पहले आप देखो यहां पे लिखा है साफ साफ, आप एग्जामिनर कह रहा है, एग्जामिनर क्या कह रहा है आपसे, साफ साफ कह रहा है यहाँ पे कि भाई सुनो, आप सभी बच्चों को बिहार अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ इंडिया और इसकी जो नेबरिंग कंट्री है ना, कौन है, इंडिया और पड़ोसी देश है, जो पड़ोसी देशों है, जैसे भारत हो गया, अब भारत के संग पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, है ना, नेपाल हो गया, साथ ही साथ और भी जो नियरेस्ट कंट्रीज हमारे हैं उनके संग भारत का जो रिलेशन है वो किस तरह का रिलेशन है, मतलब भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी लेनी है। साथ ही साथ इन सब से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने की संभावना है। तो एक बात बताइए, आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में सबसे पहले कितने सारे जिले होते हैं, कितने सारे उसमें ब्लॉक्ड हैं, ये सब चीजें ब्लॉक वगैरह के बारे में जानकारियां होना चाहिए। बिहार का जो सिस्टम है, ज्योग्राफिकल सिस्टम है, वो कैसा है, हाल ही में बिहार में कौन कौन से जीआई टैग दिए गए हैं, साथ ही साथ उसका पॉलिटिकल सिस्टम कितने, वहां की विधानसभा कैसी है, ये सब जानकारियां आपको होना चाहिए। ये सब चीजें पूछा जाएगा। तो बिहार बहुत टफ नहीं है, बिहार बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि आप बिहार के रहने वाले हैं। जब दूसरे राज्य का बच्चा दूसरे राज्य की तैयारी करता है तो उन राज्यों की जानकारी में उसे प्रॉब्लम ये आती है कि अरे अच्छा जिले इतने हैं तो ये जिला क्यों फेमस है, नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता है, हर एक जिले का नाम पता होता है, प्लस आपको पता है अच्छा ये जिला यहाँ का ये बहुत फेमस है, तो वो माइंड में सेट रहता है। तो इसलिए अगर आप बिहार से हैं तब तो आपके लिए बहुत आसान है। तो ये ध्यान रखिएगा, समान ज्ञान के अंतर्गत हमें बिहार को अच्छे से पढ़ना है। जिन बच्चों का बिहार पे कमांड अच्छा होगा, जिन बच्चों का करंट अफेयर अच्छा होगा, वो जो 50 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस वाला, उसमें वो बहुत अच्छा मार्क्स करेगा। हमने 20 लिया था ना, आराम से बच्चे 30-35 क्वेश्चन करके आएंगे। पता है, वो जब क्लासेस हम प्रॉपर वे में लेंगे ना तब चीजें समझ में आएंगी क्या है क्या नहीं है।
उसके बाद आता है साइंस के रिलेटेड हो गए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, अवार्ड वगैरह दिया जाता है, लैंग्वेज भाषा हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, लिपि हो गई, राजधानी हो गई, मुद्रा हो गया, खेल और खिलाड़ी हो गए, और महत्वपूर्ण घटनाएं हो गए। मतलब ये क्या हो गया, पूरी करंट अफेयर की मुद्दे हो गई। क्या हो गई, पूरी करंट अफेयर की बातें कही जा रही है, ध्यान रखना। क्या हो गई, पूरी करंट अफेयर की बातें कही जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप करंट अफेयर की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, जितनी सारी चीजें मैं करंट अफेयर में आपको पढ़ाऊंगा वो सफिशिएंट है। अब जैसे यहाँ पे बोला, क्या यहाँ पे बोल रहा है मुद्रा, यहाँ पे कह रहा है कैपिटल राजधानी, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक बना देते हैं अलग से। अब ये टॉपिक नहीं है, ये पता है एग्जामिनर क्या पूछेगा, जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं देश, जैसे इजराइल है ना, इजराइल अभी चर्चा में, इजिप्ट चर्चा में है, ईरान चर्चा में है, यूएस चर्चा में है, यूक्रेन चर्चा में है, रशिया चर्चा में है। तो इन्हीं सब देशों की मुद्रा या फिर करेंसी, यहाँ की प्रेसिडेंट के बारे में नाम पूछ लेता है। और हमें ये लगता है कि सर हमें एक टॉपिक बना के पढ़ना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं उसी वक्त पढ़ लेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा, वो सब चीजें मैं करा दूंगा, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको परेशान होने की, ठीक है। तो करंट अफेयर वाला पोर्शन ये हो गया, और सामान्य ज्ञान का ये हो गया। सामान्य ज्ञान में भी हमको बिहार को ज्यादा पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बिहार को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, एग्जाम आप खुशी खुशी क्लियर करेंगे। बाकी तो ये करंट अफेयर का पार्ट है। उसके बाद आता है भारत और उसके पड़ोस के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे, जो हमारे पड़ोसी देश है उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, प्लस भारतीय हिस्ट्री मतलब इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब पढ़ेंगे। फिर भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन विशेषताएं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या क्या योगदान रहा है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। अब बात आती है कि सर यही सब चीजें तो मिला के 50 क्वेश्चन आएगा ना, हाँ जी आएगा। और इस 50 में वेटेज किसका होगा, बिहार का ज्यादा होगा। बिहार और करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, और आप आराम से खुशी खुशी एग्जाम को क्लियर करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला आता है सामान्य ज्ञान और गणित। सामान्य ज्ञान गणित, तो सामान्य ज्ञान आप ये है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब चीजें मिलेगी। और गणित में हमारे गणित के टीचर आपको अच्छे से इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। वैसे ही सेम हमारा आता है रीजनिंग वाली चीजें, तो रीजनिंग में भी अलग अलग चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, ये सब हम लोगों ने जिक्र कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, है ना। हमने आपको प्रारंभिक परीक्षा बता दिया है बहुत अच्छे से, और मुख्य परीक्षा की बातें कर ले, जिसे हम मेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो मेंस में भी 2 पेपर होंगे, ध्यान रखिए। कितने सारे पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हिंदी है, ध्यान रखिएगा, और जनरल अवेयरनेस भी कुछ पूछ लिया जाएगा। और पेपर 2 में सामान्य ज्ञान आएंगे, ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान और गणित वगैरह की चीजें आएंगी, ध्यान रखिएगा। तो पेपर 1 में आपको दिख रहा है सर, ये सिलेबस है हिंदी का। जैसे ग्रामर पूछेगा, हिंदी में जो त्रुटि वगैरह होती है ना, पर्यायवाचिक शब्द पूछेगा, विलोम शब्द पूछेगा, और कुछ त्रुटि शब्द दिए रहेंगे, है ना, वाक्य बने होंगे, उसमें गलतियां बताना होगा। तो ये सब चीजें आपको वहां पे मिलने वाली है। और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, नेबरिंग कंट्रीज दिख रहा है। यही तो हमने आपको प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ाया है। अभी तो हमने आपको बताया ना, प्रारंभिक परीक्षा में यही पूछा जाएगा, और देखो मेंस में भी यही आ रहा है। तो प्रारंभिक में अगर आपने मेहनत कर लिया तो मेंस तो आपके लिए आसान है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नंबर सिस्टम, रेशियो, परसेंटेज, ये सब मैथ्स और किसका है, आपके साइंस के, जनरल साइंस से क्वेश्चन, तो ये भी बड़ा आसान है आपके लिए। तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादा अंतर नहीं है। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग वगैरह की चीजें वही हैं, सब कुछ आपको दे रखा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आपको सिर्फ हम यही बोलेंगे कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, समझना, प्रारंभिक परीक्षा जो आपके 600 नंबर का है, ध्यान रखिएगा, इस 600 नंबर में से आपको कितने सारे क्वेश्चंस आने हैं, 150 क्वेश्चंस आने हैं। और ये बोला गया है कि 40% आपको नंबर लाना है, मतलब 240 नंबर आपको लाना है मिनिमम। अब ये 240 नंबर लाने के लिए हमने शुरू वाले स्लाइड में आपको समझा दिया है कि किस तरह से मिनिमम 150 में से अगर आप लगभग, अगर हम कहते हैं 20, 20 और 30, कितना हो गया, 30, 40, 90 हो गया। तो अगर आप 90 क्वेश्चन भी करते हैं, कितना करते हैं, अगर आप 90 क्वेश्चन करते हैं, 90 गुणे आप 4 कर लो, कितना होगा, 360। कितने हो गए, 360।
क्या 150 में से 90 क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे? ये तब हो पाएगा जब हम लोग बैठ के पढ़ेंगे। यकीन मानो जब हम लोग चालू करेंगे पढ़ाई करना ना, सिलेक्शन आपके हाथ में। 240 नंबर मिनिमम आपको लाना है, वो तो आना ही आना है। प्लस जब हम लोग प्रिपरेशन की शुरुआत करेंगे, तैयारी की चालू करेंगे, तो यकीन मानो कि फोकस तो प्रारंभिक परीक्षा होगा। मालूम चला सर प्रारंभिक परीक्षा के संग मेन भी कर ली और हमारी प्रारंभिक भी नहीं निकली, पीटी भी निकला, प्रीलिम्स टेस्ट भी नहीं निकला, है ना? ऐसा नहीं होगा, चिंता नहीं करना। जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो फोकस्ड सबसे पहले जो होगा वो प्रारंभिक परीक्षा होगा, ठीक है। लेकिन उन प्रारंभिक परीक्षा के दौरान, तैयारी के दौरान हम लोग मुख्य बिंदु जो कि एक मेंस लेवल के क्वेश्चंस बन जाएंगे। टॉपिक वही है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा, थोड़ा सा डीप में जाके पूछा जाएगा, बस फर्क ये होगा। जिस वक्त पढ़ेंगे तो उस टाइप इंडिकेट कर देंगे कि भाई ये वाला ना मेंस लेवल पे हम लोग रिवीजन के दौर में क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये आएगा, एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगे ना तो बड़ा आसान होगा। तो ये पहले एक छोटी सी वीडियोस बस हमने दिया है, सिलेबस वगैरह के बारे में जानकारी और माइनस मार्किंग और ओवरऑल नंबर्स क्या है क्या नहीं है सब कुछ हमने बता दिया है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियोस थी। अभी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो जब सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे, या फिर बिहार करंट अफेयर या फिर बिहार स्पेशल की शुरुआत करेंगे, तो उस वक्त हम लोग जिक्र एक बार फिर से करेंगे कि सर हम इस 50 क्वेश्चन में से कैसे 40 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। हम लोग का फोकस क्या होगा, 40 प्लस। 40 प्लस का मतलब क्या हो गया कि 200 में से कम से कम मिनिमम हम लोग का फोकस होगा कि 120 नंबर किसी भी हाल में आना चाहिए। 200 में से या तो 150 प्लस नंबर हमें 50 नंबर वाले में से लाना है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस वाले में से लाना है किसी भी हाल में। अब वो आराम से आएगा, खुशी आएगा, ठीक है। तो जब मुलाकात होगी अगली कक्षा में तब हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई हर एक इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो चीजें नहीं समझ में आई कमेंट में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमें ये चीज समझ में नहीं आया है। तो अगली कक्षा में पहले आपके क्या करेंगे, कॉमेंट्स को लेंगे, उन कॉमेंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और फिर क्लास को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत। मिलते हैं अगली कक्षा में।